गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है 3D ग्राफिक्स। 3D ग्राफिक्स चैप्टर, ये चैप्टर हम लोग देख रहे हैं 3D ग्राफिक्स। और 3D ग्राफिक्स चैप्टर के अंदर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम लोग पहला टॉपिक 3D ट्रांसफॉर्मेशन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे जो 3D ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में मैंने बताया था आप लोग प्रीवियस क्लास में क्या होता है। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि 3D ट्रांसफॉर्मेशन 5 टाइप्स का होता है, जिसमें से पहला हमारा था 3D ट्रांसलेशन, दूसरा रोटेशन, तीसरा स्केलिंग, चौथा रिफ्लेक्शन और पांचवा शेयर। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पहला इसका टाइप ट्रांसलेशन, 3D ट्रांसलेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे 3D रोटेशन, यानी इसका जो दूसरा टाइप है रोटेशन, 3D रोटेशन। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग स्क्रीन शेयर है, हम लोग अब चलिए 3D रोटेशन देखते हैं। 3D रोटेशन आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपको लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं रोटेशन। रोटेशन मतलब 3D रोटेशन लिखा हुआ है, 3D रोटेशन। तो 3D रोटेशन कहते किसे हैं? आपने 2D में भी रोटेशन पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट है, डिफिनीशन में कोई चेंजिंग नहीं है, बस 2D और 3D का डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है। मतलब कि वहां पे हम लोग 2D प्लेन पर बात करते थे, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस के अलग बात करते थे, या यहाँ पे हम लोग 3D प्लेन पर बात करेंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलग बात करेंगे, बस इतना ही डिफरेंस। देखिए अब यहाँ डिफिनीशन में आपको डिफिनीशन देख लीजिए पहले। कह रहा है कि 3D रोटेशन कैन बी स्पेसिफाई अराउंड एनी लाइन इन स्पेस। स्पेस में किसी भी लाइन के अलोंग 3D रोटेशन हो सकता है। किसी भी लाइन के अलोंग कहने का मतलब क्या होता है? मतलब आपका तीन तो यहाँ पे एक्सिस होता है ना, एक्स वाई और जेड, ये 3 एक्सिस होता है। तो तीनों ही एक्सिस के अलोंग कहीं भी हो सकता है, तीनों के अलोंग कहीं भी हो सकता है, ठीक है। मतलब स्पेस में इन तीनों के एक्सिस में किसी एक एक्सिस के अलोंग हो सकता है, ठीक है। तीनों के अलोंग एक साथ में नहीं होगा, जब होगा तो किसी न किसी एक एक्सिस के अलोंग ही एक बार में रोटेशन होगा, ठीक है। आपने जो रोटेशन 2D में देखा था वो और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, इसलिए इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी एक एक्सिस के अलोंग रोटेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। आगे डिफिनेशन कर रहा है कि देयरफॉर 3D rotation we have to specify any axis of rotation about which the object is to be rotated along with the angle of rotation। मतलब अब यहाँ पर ये बताएगा कि किस एक्सिस के अलोंग, ठीक है, आपका रोटेशन ऑब्जेक्ट जो है वो किस एक्सिस के अलोंग कितने एंगल से रोटेट करेगा, ठीक है, ये बात का। अब जो रोटेशन होता है वो यहाँ पे तीनों एक्सिस के अलोंग होता है। पहला जिससे जेड एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस। मतलब रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस और रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। ये तीनों हमारा रोटेशन। अब एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में देखेंगे कि रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस कैसे होगा, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस कैसे होगा और रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। यहाँ पर चूंकि हम एंगल तो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि 3D में 3D में हम एंगल दिखाएंगे, अगर सब हम जेड के अलोंग एक्सिस दिखाएंगे, और जेड के अलोंग अगर हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे एंगल, तो क्या होगा? या तो हमें एक्स के रेस्पेक्ट में दिखाना होगा या वाई के रेस्पेक्ट में दिखाना होगा। तो जब जेड के रेस्पेक्ट में जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग किसके थ्रू दिखाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जेड से यहाँ से कैसे आप एंगल दिखाइएगा? मान लीजिए आपका ये जेड यहाँ पे है, तो जेड से मान लो ऑब्जेक्ट आपका 45 डिग्री पे है, तो आप इसे कैसे दिखाएगा? ऐसे ऐसे दिखाइएगा तो आपको देखने में लग रहा है कि 180 पे है, डायग्रामेटिकली 180 पे नहीं है, मान लो 45 पे है, लेकिन आपको डायग्राम देखने में लग रहा है कि 180 पे। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग डायग्राम, इसको एंगल हम लोग नहीं शो करते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं कि रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। देखिए
तो रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस में देखिए ये दिखा दिया गया जेड एक्सिस, दिखा दिया गया है रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, यहाँ दिखा दिया। ठीक है, इसी तरह से डायग्राम बनाना है। अब यहाँ से हमने इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो याद करिए हम 2D का जो था उसको याद करिए, क्या करते थे हम लोग, एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा आया था, वाई डैश इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ये दोनों ऑलरेडी आता था, यहाँ भी वही आएगा। और जिस एक्सिस के अलोंग रोटेशन होगा उसको यहाँ पे कॉन्स्टेंटली उतना ही मान लिया जाता है, तो इसीलिए जेड एक्सिस इक्वल टू जेड, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा वो एक्स और वाई के साथ चेंज होगा, जेड के साथ कोई चेंज नहीं। जिस एक्सिस के अलोंग रोटेशन होगा उसके साथ कोई चेंज नहीं, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, वाई डैश इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, और जेड डैश इक्वल टू जेड। ये हमारे यहाँ से इक्वेशन निकल गया। अब देखिए, अब इसी इक्वेशन से हमें क्या करना है, तो इसका हमें रोटेशन मैट्रिक्स बनाना है, मतलब जैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वहां बनाए थे उसी तरह से यहाँ पे हम लोग रोटेशन मैट्रिक्स बनाएंगे, रोटेशन मैट्रिक्स विथ रेस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ इसको ताकि आपको देखिए, आपको बताने के लिए। देखिए यहाँ पे इक्वेशन एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ठीक है, देखिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसे बनेगा, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, वाई का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, देखिए तो अब ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में चेंज होता था। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे जाता है, क्लॉकवाइज में ऐसे जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा फिर माइनस साइन थीटा, देखिए माइनस साइन थीटा, और फिर जेड का कुछ नहीं है तो जेड का देखिए 0। ठीक है, फिर वहां देखिए वाई के लिए, तो वाई में क्या है, एक्स का क्या है, देखिए एक्स का कोएफिशिएंट है कॉस साइन थीटा, एक्स का साइन थीटा, वाई का क्या है कॉस, देखिए कॉस थीटा, और फिर जेड कुछ नहीं है तो देखिए 0। फिर उसके बाद देखिए जेड डैश इक्वल टू जेड है, मतलब इसका एक्स वाई दोनों 0 है, तो देखिए एक्स 0 वाई 0 जेड 1, जेड का कोएफिशिएंट 1 हो गया। और चूंकि हमें इस होमोजेनियस फॉर्म में लिखना है तो 4:4 के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या करते हैं, बस 001 001 ऐड कर देते हैं, ये हमारा क्या बन गया 4:4। अगर हमारा सिंपली अगर इसे सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता तो क्या बनता, अभी इतना ही होता। ये मैंने जो रेड से जो यहाँ पर घेर दिया, इतना ही हमारा जो एज जो मैट्रिक्स होता। ठीक है, इतना ही हमारा मैट्रिक्स, ये सिंपल हमारा मैट्रिक्स कहलाता। ठीक है, 3 में बन जाता, लेकिन होमोजेनियस फॉर्म है 4:4। ठीक है, अब वही चीज को यहाँ डिफिनेशन देखिए लिखा हुआ है, पैरामीटर थीटा, सॉरी पैरामीटर थीटा स्पेसिफाई द रोटेशन एंगल। थीटा यहाँ क्या बता रहा है, रोटेशन एंगल, मतलब कितना डिग्री से रोटेट करेगा, 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, कितना डिग्री से रोटेट करेगा। ठीक है, ये बता रहा है थीटा। इन होमोजेनियस फॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस इज, यही होगा जेड एक्सिस के लो। कैसे निकलेगा मैंने वो भी आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, देखिए ये हमारा जब रोटेशन मैट्रिक्स निकल गया, ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसको देखिए बस फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, सबको याद होगा, पी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें इस फॉर्म में रहेंगे तो हो जाएगा P इंटू आर जेड, आ जाएगा तो उसके लिए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि कॉलम फॉर्म में, अगर इसी को रो फॉर्म में लिखना हो तो कैसे हो जाएगा, देखिए
P dash इक्वल टू R Z इंटू P। देखिए तो उसी पर सेट है कि नहीं। देखिए ये हमारा P डैश है, ये हमारा P डैश हो गया, ये हमारा R Z हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, P हो गया। ये तो होगा हमारा विथ रोटेशन अबाउट Z एक्सिस। अब हम लोग निकालेंगे रोटेशन अबाउट X एक्सिस, फिर रोटेशन अबाउट Y एक्सिस। नाउ तो अब हम लोगों ने अभी देखा रोटेशन अबाउट Z एक्सिस। अब हम लोग इसका दूसरा देखेंगे कि रोटेशन अबाउट X एक्सिस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले हमने यहाँ Z को देखा था, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और देखिए इंडिविजुअली ये क्या ऐसे चल रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे भी होल के साथ भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर बढ़ेंगे तो जरा मुझे बताइए, ये जेड है तो जेड के बाद एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा, एक्स आएगा, फिर एक्स से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, वाई आएगा, फिर वाई के बाद फिर से जेड आएगा, ठीक है, इन फॉर्म है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखिए जब जेड हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग चलेंगे एक्स के अलावा, तो बस वही करना है, बस उसी तरह से एक तो यहाँ पर जेड के अलग दिखा देना है एक तो सर्कल, ताकि पता चले कि मूवमेंट किधर हो रहा है। और यहाँ से अब देखिए यहाँ ध्यान देकर समझिए, ध्यान देकर समझिए, मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ इसको पहले इसको यूज करने वाले हैं आपको समझाने के लिए, कंपेरिजन यहाँ पर लिख देते हैं, x इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन वाई डैश इक्वल टू वाई सॉरी एक्स। एक्स साइन थीटा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस और जेड डैश इक्वल टू जेड। ये हमारा इक्वेशन था जेड के अलोंग जब हमने फाइंड आउट किया था तब। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने इसे लिखा, आप लोग कंपैरेटिवली आपको इसको बताने के लिए ये कैसे आप याद रखेंगे, ठीक है, ऐसा मैं बता दूंगा आप इसे रट लेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली कैसे याद रखें, एक तो याद सब कैसे बन जाएगा वो समझिए। देखिए जेड के बाद हम लोग किस पर गए थे, एक्स पर, तो जेड के बाद जब हम लोग एक्स पर जा रहे हैं तो स्वाभाविक है यहाँ भी देखिए ये क्या, जेड डैश इक्वल टू जेड, तो ये भी रोटेट होकर यहाँ चला गया, देखिए एक्स डैश इक्वल टू एक्स। ऐसे मैंने बताया था जिसके अलावा निकालेंगे उसके अलावा क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, आप देखिए हम लोग इसको ग्रेजुअली देखेंगे किस तरह से चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप देखिए चूंकि जेड के बाद एक्स हो रहा है, तब ऐसे समझिए जेड के बाद एक्स हो रहा है, ठीक है, और एक्स के बाद क्या हो रहा है, वाई हो रहा है। तो आप माइंड में थोड़ा सेट कर लीजिए कि जहां भी जेड होगा उसको हम एक्स कर देंगे, जहां एक्स होगा उसको वाई कर देंगे, और जहां वाई होगा उसको जेड कर देंगे। बस ये जेड वाला जो हमारा जेड में हमारा जो इक्वेशन फाइंड आउट हुआ है, इस जेड वाले इक्वेशन में हम लोग यही चेंज कर देंगे तो हम एक्स हमारे एक्स का इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको मैं यहाँ करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये जेड था, जेड डैश इक्वल टू जेड, एक्स डैश इक्वल टू एक्स हो गया। अब उसके बाद यहां ध्यान दीजिए, तो अब जेड जब एक्स हुआ
तो क्या हो जाए, एक्स वाई बन जाएगा और वाई जेड बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये ऐसे देखिए, ये जो है वो यहाँ आ जाएगा और ये जो है वो यहाँ आ जाएगा और ये जो है वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे एकदम ध्यान देकर समझिए इसको, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर क्लियर कर लीजिए। तो देखिए, तो आप देख भी रहे हैं, यहाँ यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, तो पोजीशन इसका चेंज हुआ है, ये वाला लाइन यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ यहाँ ऐसे देखिए, अभी वैल्यू मत जाइए, आप सिर्फ देखिए ये जो टर्म है cos थीटा, यहाँ cos थीटा वाला माइनस साइन थीटा वाला, देख रहे हैं यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा वाला। देखिए तो यहाँ पे cos थीटा वाला माइनस साइन थीटा वाला टर्म आ गया। अभी इसका वैल्यू, इसका जो वाई जेड और एक्स जेड अभी समझ जाइए, सिर्फ इस टर्म को समझिए। यहाँ वाई डैश में क्या था, साइन थीटा, अब प्लस के साथ ये cos थीटा वाला टर्म था। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये जेड पर बोले आ गया, देखिए साइन थीटा वाला आ गया यहाँ पे, cos थीटा वाला जेड जेड पर। अब दूसरा टर्म ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला था, एक्स वाई बन जाएगा, वाई जेड बन जाएगा, जेड एक्स बन जाएगा। तो अब यहाँ पर जैसे ये जेड था, ये जेड था, तो यहाँ ऊपर में जाके एक्स बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे बढ़िए। अब ये जो हमने क्या बोला, एक्स वाला वाई बन जाएगा, देख रहे हैं यहाँ दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जेड वाला हमारा एक्स बन गया, तो जेड वाला हमारे हमारे देखिए यहाँ से एक्स बन गया है। तो जब जेड वाला हमारा ये देखिए एक्स बन गया, तो अब हमारा क्या होगा, ये एक्स वाला जो है वाई बनेगा। ठीक है, तो एक्स वाला वाई बनेगा जो कि यहाँ पे है, ध्यान ध्यान दीजिएगा, समझ समझ के। तो आप देखिए कैसे होगा, यहाँ पर क्या एक्स है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा हमारे जेड के रिस्पेक्ट में है। तो जब ये वाई, जब ये एक्स डैश, जब वाई डैश बनेगा, तो देखिए यहाँ एक्स डैश है तो एक्स है, और यहाँ उससे एक आगे बढ़ के वाई है। तो जब ये वाई डैश बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये इस एक्स की जगह पर वाई आ जाएगा और इस वाई की जगह पर जेड आ जाएगा, और इस एक्स डैश की जगह पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो फाइनली क्या बन जाएगा, वाई डैश इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस जेड साइन थीटा। देखिए तो यहाँ पे वाई डैश इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस जेड साइन थीटा। ठीक है, अब दूसरा समझिए, अब ये y जो है वो जेड पे जाएगा, तो अब इसका समझिए, ये क्या है, देखिए y डैश इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो y डैश, ये y डैश, तो ये क्या बन रहा है, जेड डैश, तो मतलब y बन जा रहा है जेड। तो देखिए अभी क्या हो जाएगा, जेड डैश इक्वल टू एक्स है, देखिए ये y है तो यहाँ पर x है, मतलब ये पहले का है, तो जेड से पहले क्या y, तो ये क्या x क्या बन जाएगा, y साइन थीटा प्लस, अब यहाँ y डैश, तो यहाँ भी y है, तो जेड डैश है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, जेड। तो क्या बन जाएगा, जेड डैश इक्वल टू वाई साइन थीटा प्लस जेड कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे जेड डैश इक्वल टू वाई साइन थीटा प्लस जेड कॉस थीटा। ओके, चलिए तो अब हमें ये पता चल गया कैसे कंपैरेटिवली निकलेगा। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, ये हो गया। अब देखिए, अब जब हमें ये मिल गया, इक्वेशन मिल गया, तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी क्या है, थीटा कर रहा है, क्या है, थीटा जो पैरामीटर है वो एक एंगल को इंडिकेट कर रहा है। होमोजेनस फॉर्म में इसका, जब हम अब एक्स के अलोंग इसका जो लिखेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, तभी क्या हो जाएगा, देखिए एक्स डैश का क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, देखिए 1, अब बाकी जीरो है, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो। फिर वाई डैश इक्वल टू, देखिए क्या होता है, वाई कॉस थीटा, मतलब एक्स जीरो है, तो एक्स जीरो, वाई का जो है कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, जेड का क्या है, साइन थीटा, देखिए माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, फिर जीरो। फिर जेड जेड इक्वल टू क्या है हमारा, वाई साइन थीटा प्लस जेड कॉस थीटा। तो देखिए वाई को यहाँ से निकल, देखिए ये क्या होगा, जेड डैश इक्वल टू, इसका भी एक्स नहीं है, एक्स जीरो, देखिए वाई का साइन थीटा और जेड का है कॉस थीटा। ठीक है, आ गया। और फिर उसके बाद अब क्या करना, अब इसको होमोजेनियस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो 0 0 1 यहाँ पे ऐड कर दिए दोनों, 4x4 करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा रोटेशन मैट्रिक्स ऑफ 3D अबाउट एक्स एक्सिस निकल गया। अब बस सिंपली हर जगह वही फॉर्मूला वही यूज करना है, बस ये फॉर्मूला पी डैश इक्वल टू आर एक्स
इंटू पी, पी डैश इक्वल टू आर एक्स इंटू पी, और यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, पी डैश इक्वल टू, अच्छा यहाँ भी मिसिंग है, पी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी इंटू आर एक्स, पी इंटू आर एक्स। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है, ये वाला बाद में जाएगा, ये पहले आएगा, ये मिसिंग है लिखा हुआ है यहाँ पे, सुधार लीजिएगा इसको आप लोग, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एरो मार्क कर दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, मतलब ये इधर होगा, ये इधर होगा। ठीक है, दोनों का पोजीशन चेंज होगा, इन दोनों का पोजीशन चेंज होगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। तो देखिए डायग्राम, अब यहाँ देखिए, अब रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस करेंगे तो यहाँ से देखिए तो क्या होगा, हम यहीं से निकाल देते हैं, फिर वहां वापस जाते हैं यहीं से, तो क्या हो जाएगा, वाई डैश इक्वल टू वाई हो जाएगा, मतलब एक्स क्या बन जाएगा, वाई पे आ जाएगा, और वाई क्या बन जाएगा, जेड। ठीक, वाई बन जाएगा जेड, तो देखिए जेड डैश इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखिए जेड डैश इक्वल क्या, वाई साइन थीटा प्लस जेड कॉस थीटा, तो वाई मतलब एक पहले था जेड, या सॉरी सॉरी ये नहीं, हम ये निकाल रहे हैं ना, तो वाई डैश इक्वल टू क्या है, वाई कॉस थीटा माइनस जेड साइन थीटा, तो वाई डैश इक्वल टू अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो जेड, ये जेड बन गया, तो जेड डैश इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, वाई मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड कॉस थीटा माइनस, अब वाई डैश जेड जेड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, जेड जेड है तो जेड एक्स में कन्वर्ट होकर एक्स बन जाएगा, एक्स साइन, एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा। ठीक है, ये बन गया, तो ये जेड निकल गया, अब ये जेड क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, तो देखिए एक्स डैश इक्वल टू, अब देना देना है आप, जेड एक्स बनेगा, तो जहां जेड है जेड डैश है तो एक्स डैश बन गया, तो यहाँ वाई है तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर जेड है, जेड एक्स बन गया, तो वाई जो है वो क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा, तो जेड साइन थीटा प्लस जेड है तो क्या बन जाएगा, एक्स, एक्स कॉस, ठीक है। देखिए मैंने कंपेरेटिवली निकाल दिया, अब देखते हैं कि यही चीज वहां है कि नहीं। देखिए ध्यान देकर देखिए, तो रोटेशन अबाउट, हाँ देखिए, अब देखिए रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस निकाल रहा है, तो बस ये दे देंगे, वाई के अलॉन्ग यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, बना देंगे डायग्राम। अब फिर देखिए तो यहाँ पे वाई डैश इक्वल टू, देखिए यहाँ पे है कि नहीं, सेम टू सेम, वाई डैश इक्वल टू, देखिए यहाँ वाई डैश इक्वल टू वाई आ गया, फिर दूसरा हमारा क्या है, एक्स डैश इक्वल टू जेड साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, देखिए तो एक्स डैश इक्वल टू जेड साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा है। अब हमारा जेड डैश इक्वल टू, तो देखिए जेड डैश इक्वल टू जेड कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, देखिए है, जेड डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस जेड कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, हमारा निकल गया। आप लोग कंपेरेटिवली याद रखना भी सीख गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर यहाँ जैसे वो दोनों में निकाले उसी तरह से इसका भी हम लोग यहाँ देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब कि रोटेशन रोटेशन मैट्रिक्स है, रोटेशन है तो रोटेशन मैट्रिक्स बोलेंगे इसको, तो इसका भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन निकाल लेंगे, आर वाई, सॉरी आर वाई बोल रहे हैं, हाँ आर वाई, ठीक है आर वाई, आर वाई ही होगा, आर वाई निकाल लेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो तो आप यहाँ से देख लो कैसे बनेगा। देखो जेड एस इक्वल टू क्या है, तो पहले एक्स कर लो, एक्स पहले एक्स कर लो, एक्स का एक्स डैश इक्वल टू क्या है, जेड साइन थीटा प्लस एक्स एक्स कॉस थीटा, तो मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कॉस थीटा, देखो ये आ गया, वाई का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, जीरो, तो देखिए जीरो, और सॉरी यहाँ जीरो, और फिर उसके बाद
एक्स डैश इक्वल एक्स का देखिए कॉस थीटा, एक्स का कॉस थीटा, वाई का कुछ नहीं तो वाई का 0 और जेड का क्या है देखिए साइन थीटा। तो देखिए तो जेड का हमारा साइन थीटा, ये साइन थोड़ा चेंज है, यहाँ भी थोड़ा एडिटिंग होगा, ये साइन माइनस साइन यहाँ आएगा, यहाँ प्लस साइन आएगा, ठीक है। तो देखिए तो जेड डैश फिर ई एक्स का निकल गया, फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे वाई का निकालेंगे। तो वाई में क्या है एक्स और जेड दोनों 0 है, तो एक्स भी 0 जेड भी 0 वाई का 1, ठीक है। और फिर हम लोग जब जेड पे गए तो जेड पे क्या है देखिए एक्स का क्या है माइनस साइन थीटा, तो देखिए एक्स का यहाँ माइनस साइन थीटा, मैंने बोला यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, माइनस यहाँ नहीं होगा, यहाँ माइनस, ठीक है। यहाँ प्लस होगा क्योंकि एक्स का क्या है देखिए एक्स का जो है वो जेड के साथ यहाँ प्लस है, ये प्लस रहेगा, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा और जेड का कोफिशिएंट कॉस थीटा है, वाई का 0 है, देखिए वाई का 0 जेड है कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा निकल गया। अब उसके बाद यहाँ से ये तीनों निकल गया, अब इधर से 0 0 1 0 0 1 तो हम लोग कर देते हैं, हमने कर दिया, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया, ठीक है। और जब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकल गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे अब उसको, ठीक है, हम लोग इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है, प्लस होगा कुछ नहीं, हटा देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा पी डैश इक्वल टू आर वाई इंटू, ठीक है, ये निकल जाएगा। अब फिर उसी दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला नीचे जो कॉलम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पी डैश इक्वल टू पी इंटू आर वाई, इसका फिर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ माइनस साइन होगा, ये नहीं होगा क्योंकि आर आर में चेंज होगा, उसी करना होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, फिर इसका निकाल लेंगे। फिर अब हमें इसका निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू मिल जाएगा और थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, और किस एक्सिस के अलोंग रोटेशन हो रहा है ये बता दिया जाएगा, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है हमारा रोटेशन का, रोटेशन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था 3D ट्रांसलेशन, 3D ट्रांसफॉर्मेशन का पहला टाइप यानी कि 3D ट्रांसलेशन, और हम लोगों ने आज देखा 3D रोटेशन, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे कि 3D रिफ्लेक्शन, 3D शेयरिंग, ठीक है, ये सब है हम लोग। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब इसके अगले वाला जो टर्म है उसके बारे में बात करेंगे, वो देखेंगे। आज हम लोग इसे यहीं पर रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।